आज एक आपको यूनिक व्लॉग दिखाना है। ये व्लॉग जमीन पर नहीं, ये व्लॉग आसमानों में, हवाओं में और बादलों में होगा। है ना हैरानगी की बात? जी हाँ, आज हम आपको एक फ्लाइट पे लिए चलेंगे, एक जहाज के सफर पर लिए चलेंगे और कुछ अनोखी बातें बताएंगे। एयरक्राफ्ट कैसा होता है, उसके अंदर जो ट्रबुलेंस होती है, जो जहाज हिलता है, कुछ लोगों के दिलों में बड़ा खौफ होता है हवाई जहाज के सफर पर। हवाई जहाज का सफर कितना महफूज है ये भी बताएंगे और इंशाल्लाह आपको पायलट से भी मुलाकात करवाएंगे। जी हाँ, कुछ बातें मैं बताऊंगा, कुछ बातें पायलट बताएंगे। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो हवाई जहाज के सफर से जिनको खौफ आता है, जो घबराते हैं, जहाज के हिलने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है और घबराहट बहुत बढ़ जाती है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी तकलीफ में, आपकी घबराहट में, आपकी टेंशन में रिलीज आप फील करेंगे, आसानी फील करेंगे। आइए चलते हैं हवाई सफर। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। जहाज दुनिया के महफूज तरीन सफर में से एक सफर है। आपको पता है कि कितनी फ्लाइट्स रोजाना उड़ती हैं? इतनी बड़ी दुनिया में ट्रेवलिंग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम हवाई सफर दुनिया के तमाम सफर से ज्यादा महफूज है। आप अगर ट्रेनों के हादसा देखें, बसों के देखें, गाड़ियों के देखें, वो ज्यादा होते हैं और जहाज के कम होते हैं। उसका क्या रेशियो है आपको बताता हूँ। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि रोजाना 1 लाख फ्लाइट्स उड़ती हैं। जी हाँ, और हर घंटे में 4167 फ्लाइट्स टेक ऑफ हो रही होती है, लैंड हो रही होती है। और अगर इसको मिनट पे लाएं तो 1 मिनट में 70 हवाई जहाज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड दुनिया में कहीं ना कहीं कोई जहाज उड़ रहा है या लैंड हो रहा है। और एक से ज्यादा बार, 60 सेकंड होते हैं ना मिनट में, 70 जहाज। अल्लाह अकबर। और आप ये जानते हैं कि पूरे एक साल में ये फ्लाइट्स कितनी बनती हैं? 3 करोड़ 65 लाख फ्लाइट्स। 365 दिन होते हैं ना, तो 3 करोड़ 65 लाख जहाज एक साल में उड़ते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब 2023 की एक कैलकुलेशन है कि सिर्फ 2023 में 4.4 यानी तकरीबन 4.5 अरब लोगों ने जहाज का सफर किया। अब आप कहेंगे दुनिया की आबादी 8 अरब है, तो 8 अरब में क्या आधे लोगों ने सफर किया? नहीं, कुछ लोग वो है जो फ्रीक्वेंट फ्लायर है। मेरी अगर मैं फ्लाइट्स देखूं तो शायद एक साल में कुछ नहीं तो 50 के करीब फ्लाइट ज्यादा हो जाती होंगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 4.5 अरब लोगों ने जहाज में सफर किया। अच्छा, अब इन पूरे 4.5 अरब लोगों ने जो सफर किया, 3 करोड़ 65 लाख फ्लाइट्स उड़ी। आपको पता है 2023 में कितने हादसा हुए? पूरे 2023 में तकरीबन 30 हादसा हुए। अच्छा, ये 30 भी जानी नुकसान वाले हादसा भी थे, मामूली हादसा, जहाज में कोई प्रॉब्लम हुई, लैंड करना पड़ गया, जान बच गई। हाँ, जहाज की टेक्निकली स्ट्रांग होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए, मगर जहाज ने बाहिफाजत लैंड किया। पूरे 2023 में इन 3 करोड़ 65 लाख फ्लाइटों में सिर्फ एक ऐसा नुकसान हुआ जिसमें जानी नुकसान हुआ। अब जरा रेशियो तो बनाइए कि क्या रेशियो बनाओ। इस वक्त जहाज जो है वो ट्रबुलेंस कर रहा है और जब भी जहाज टेक ऑफ होगा तो टेक ऑफ के वक्त कुछ देर ट्रबुलेंस आती है। ट्रबुलेंस कहते हैं जहाज का जो हिलना जुलना होता है, जिससे बहुत ज्यादा लोगों को घबराहट होती है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। और ये जहाज जब टेक ऑफ होगा तो आप जहनी तौर पे भी तैयार हैं कि जब ये बादलों को क्रॉस करेगा तो भी ये हिलेगा, जब ये लैंड करेगा उस वक्त भी हिलेगा और दौरान सफर भी हिल सकता है। 2022 में हर मिलियन में से 10 लाख फ्लाइट्स में से 1.3 फ्लाइट में प्रॉब्लम हुआ। 10 लाख जहाज उड़े, 10 लाख बार फ्लाइट उड़ी और 1.3, एक से कुछ ज्यादा जहाजों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। और ये मैंने कहा ना, वक्त गुजरने के साथ साथ महफूज होता जा रहा है। तो 2023 में ये शरह 0.8 हो गई, यानी अब एक से भी कम, हर 10 लाख जहाज में से एक से भी कम जहाज को कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, अब आगे चलते हैं कि ये जहाज क्यों ज्यादा जो है वो हम सेफ फील करते हैं। वो जो मैंने बात बताया था ना, अमेरिका में जाते हुए पायलट से बात हुई थी, उसने कहा कि मसला ये है कि दुनिया में किसी छोटे से इलाके में कोई छोटा सा जहाज भी गिर जाए तो वो ब्रेकिंग न्यूज बनती है। पूरी दुनिया की अखबार, पूरी दुनिया की वेबसाइट, टीवी चैनल बताते हैं कि फला मुल्क में जहाज गिर गया। मगर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि बताएं, ब्राजील में कहीं कोई ट्रेन का हादसा हो जाए, कोई बस का हादसा हो जाए, कोई गाड़ी गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल टकरा जाए, आपको खबर मिलती है? मैंने कहा नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, हमारे वतन में तो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। तो वजह यह है, लोग घबरा इसलिए जाते हैं कि एक हादसा पूरी दुनिया तक बात पहुंचती है, वरना रोज ही गाड़ियों के, मोटरसाइकिल के, बस के ट्रैफिक हादसा हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर चलने वाले ट्रैफिक से ज्यादा महफूज
अल्लाह की रहमत से ये हवाई जहाज का सफर है। हाँ, इसमें मेरा अपना मशवरा ये है कि जब भी सफर करें कोशिश करें कि ए क्लास एयरलाइन में सफर करें। जो दुनिया की टॉप 4, 5, 6 एयरलाइनें हैं, इंटरनेट पे सर्च कर लें, कुछ नाम आपको पता चल जाएंगे। तो जब भी सफर करें, थोड़ी टिकट उनकी महंगी होती है, तो उनके प्रिकॉशंस, उनके यूं समझिए एहतियाती तदाबीर ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, अगर बी क्लास एयरलाइन भी है तो ऐसा नहीं कि वो हिफाजती इकदाम नहीं करते, बिल्कुल हिफाजती इकदाम होते हैं। और अब तो जहाज इतने वेल एक्विप्ड हो गए हैं, इतने एडवांस हो गए हैं, जिसमें ऑटो पायलट का ऑप्शन होता है, पायलट के पास रडार होता है, आने वाले मौसम का पहले पता चल जाता है। कोई तूफान आ रहा है तो वो उसको बाईपास करके निकल सकते हैं। फिर पायलट को ही कुछ हो जाए तो जनाब ये जहाज में ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट करके खुद ही जहाज को किसी करीबी एयरपोर्ट पर लैंड कर देगा। उस पायलट ने एक और मुझे अजीब बात बताई। हमारा जहाज जब बुलंदी पर होता है तो हमें बाजू का खौफ आता है कि अभी ऊंचाई पर है। उसका कहना यह था, और फिर बाद में तहकीक से भी मैंने पढ़ा, कि जितना जहाज जमीन से ऊपर होगा उतना ज्यादा महफूज है ना। अजीब बात, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर इस वक्त हम 28,000 फीट की बुलंदी पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब जहाज 28, 30, 35,000 फीट की बुलंदी पर होता, खुदा ना खास्ता इसका इंजन खराब हो गया, इंजन ही बंद हो गया। वैसे तो जहाज में 2 इंजन होते हैं और कुछ जहाज में 4 इंजन होते हैं। एक इंजन बंद हो जाए तो भी जहाज चलेगा, 2 बंद हो जाए तो बड़े जहाज में 2 इंजन मजीद होते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता सारे इंजन खराब हो जाए, बंद हो जाए, तो फिर ये जहाज अगर 30,000 फीट की बुलंदी पे है तो इसके पास कई 100 किलोमीटर तक ये ग्लाइड करेगा, यानी अपने परों पे बगैर इंजन के उड़ता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। और पायलट के पास इतना टाइम होता है कि वो किसी करीबी एयरपोर्ट पे जहाज को लैंड करवा दे। अच्छा, जहाज पानी पर भी लैंड कर जाता है। दुनिया में कई ऐसे वाकयात हुए हैं कि जनाब इंजन खराब हुआ, एयरपोर्ट दूर था, पानी पर जहाज को लैंड करवाया गया तो जाने बच गई, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले इतला कर दी जाती है, करीब से कश्तियां आ जाती हैं और रेस्क्यू का कोई ना कोई सामान हो जाता है। लाइफ जैकेट्स जहाज में होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जहाज 100% सिक्योर है, ऐसा तो कोई भी चीज सिक्योर नहीं है ना। अब जाहिर है ऐसा हादसा अगर जिंदगी हमारी मौत लिखी है तो फिर तो आनी है, अल्लाह पाक महफूज रखे। लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए समझा रहा हूं कि अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, बस में करते हैं, गाड़ी में करते हैं, तो उसके मुकाबले में जहाज ज्यादा सिक्योर है, घबराया ना करें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूं कि जहाज में जितना स्टाफ होता है, पायलट होते हैं, वो बड़े ट्रेंड होते हैं। इनकी ट्रेनिंग पता है कैसे होती है कि जहाज अमेरिका में और कई जगहों पर ऐसे जहाज बनाए गए कि वो जहाज पूरा उछलता है, हिलता है, झुलता है, उसमें आग लगती है, धुआं भर जाता है, और पायलट और स्टाफ उसमें जाके ट्रेनिंग करके और बार बार करते हैं। आप कभी देखिए जहाज जब बहुत ज्यादा हिल रहा हो ना, मुसाफिर डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, और जो क्रू होता है वो बहुत पुरसुकून होता है। पायलट तो चाय पी रहा होता है, कॉफी पी रहे होते हैं, उनको टेंशन नहीं होती। जहाज बनाया ही इतने सारे झटकों को बर्दाश्त करने के लिए। कभी कभी खिड़की खोल के हम बाहर देखते हैं, हमें लगता है इतना पर हिल रहा है, पर ही ना टूट जाए। एक जरा वीडियो देखिएगा, देखिए कितना पर स्ट्रेचेबल है, कितना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। बल्कि पायलट ने मुझे कहा कि जिस तरह परिंदा उड़ता है, अगर जहाज को इस तरह अपने परों के साथ भी उड़ना पड़े तो उसको बनाया जाता है कि इसके पर इस तरह महफूज रहते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, जहाज जब टेक ऑफ होता है ना तो आपको कहा जाता है खिड़की खोल लें। तो खिड़की खोलने का मकसद क्या होता है? ताकि आप खुद अपनी आंखों से देखें कि अगर जहाज में कोई अनयूजुअल चीज है, अल्लाह ना करे कोई आग लग गई है, कोई इंजन में प्रॉब्लम है, तो सारे लोग स्टाफ को बता सकें, अपनी आंखों से आप ये देख सकें। तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, जिन लोगों को अंधेरे से खौफ आता है, जहाज में जब लाइटें बंद हो जाती है तो वो घबरा जाते हैं। जहाज में आपकी पर्सनल लाइट का ऑप्शन भी होता है, लाइट जला के भी दिखा दे भाई, ठीक है, मैंने बटन दबाया तो ये मेरी सीट पर लाइट आ गई। लाइट में ये भी ऑप्शन होता है, जहाज में ये भी ऑप्शन होता है। कभी कभी कुछ लोगों को ना जगह तंग महसूस होती है, डर लगता है जब किसी बंद कमरे में हो, तो जहाज में भी दरमियान की सीट में टेंशन लगता है, तो आयल सीट ले लें, आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, या विंडो सीट ले लें तो आपको देखने में आसानी रहेगी। एक और टिप दे देता हूँ, जहाज की जो पिछली सीट होती है ना वो जरा ज्यादा हिलती है, टेल की, कोशिश करें दरमियान की सीट रिक्वेस्ट करके ले लें तो आपको थोड़े झटके कम लगेंगे। लेकिन ट्रबुलेंस में घबराना नहीं है। अभी पिछले दिनों, अभी 2, 4, 6 महीने में दुनिया में कई जगहों पर ट्रबुलेंस शदीद हुई, जिसमें कुछ मुसाफिर जख्मी हुए, बहुत शदीद ट्रबुलेंस थी। मगर इसमें भी जो बात सामने आई कि जहाज को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उन मुसाफिरों को नुकसान हुआ जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधे थे। तो रेकमेंड ये है, मशवरा ये है कि जब भी जहाज का सफर करें, बेशक सीट बेल्ट का साइड बंद हो गया है, आप सीट बेल्ट लगा के रखें। अचानक भी मौसम खराब हो सकता है तो आपको चोट नहीं लगेगी, तो आप सुकून में रहें। अब जहाज में क्या करें? जहाज में इस वक्त का सही इस्तेमाल करें। अपने साथ कुरान पाक, मोबाइल तो होता है ना, वो कुरान पाक हो, तिलावत करते रहें, फिर खैरात शरीफ पढ़ें, तस्बीह साथ रखें। कोई ऐसी किताब, दीनी किताब जो अब तक आपने नहीं पढ़ी है, बहुत प्यारी प्यारी किताबें हैं,
वो आप पढ़ना शुरू कर दें। मकतबतुल मदीना की जो किताब है वो डाउनलोड कर लें। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मैंने देखा निगरानी शूरा भी करते हैं, मुफ्तियात इकराम के या बदरी चैनल के कोई ऐसे बयानात, कोई ऐसे प्रोग्राम जो बड़े कारआमद होते हैं, बाकी देखने का मौका नहीं मिलता, मोबाइल में पहले डाउनलोड कर लिए और लंबी फ्लाइट में हम हैं और इल्म दीन सीखते रहे, जिक्र अस्कार करते रहे। हाँ, जहाज में जो लोग बदकिस्मती से शराब पीते हैं, फिल्में ड्रामे गाने बाजों में मसरूफ रहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सफर पर जा रहे हैं, तौबा करके जाएं। यकीनन कभी ना कभी तो मौत आनी है ना। अगर हमारी मौत यहाँ लिखी है तो अल्लाह करे कलमे वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली हो, सफर खैरियत से हो, तो आप जहाज में सफर कीजिए, रिलैक्स कीजिए, घबराना नहीं है। हाँ, अल्लाह के भरोसे, अल्लाह के हवाले दुरूद शरीफ पढ़ के, सफर की दुआ पढ़ के, और ये जो दुआ स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये वाली दुआ पढ़े, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और वो जहाज में ऐलान होता है ना, सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय योर फ्लाइट। जहाज के लैंड होने से तकरीबन 25 मिनट पहले सीट बेल्ट साइड ऑन करवा दिए जाते हैं और उसके बाद जहाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होता है। तो जब भी जहाज नीचे आना शुरू होगा तो ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि वो बादलों को क्रॉस करेगा, हवाओं के दरमियान से नीचे आएगा, तो कुछ ना कुछ जहाज ने हिलना है। तो ज़हनी तौर पर पहले तैयार होंगे तो कोई घबराहट नहीं होनी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये हर लैंडिंग में होता है, तो इस पर घबराया ना करें। अब हमारी फ्लाइट तकरीबन 45 मिनट की फ्लाइट थी, तो टेक ऑफ हुआ, कुछ देर सीधा हमवार चला है और अब आधे घंटे बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है अब जहाज नीचे की तरफ है। इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद नैरोबी केनिया के हवाई अड्डे पर लैंड होंगे इंशाल्लाह। हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। लैंडिंग से पहले देखिए कैसा अंधेरा है जहाज में, तो ये भी नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर आपको लाइट चाहिए तो आप अभी लाइट चला लें, उसकी मना नहीं होती है, लेकिन अगर लाइट बंद हो जाए तो ये भी घबराना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ जहाज को। ये नॉर्मल प्रोसेस है, जब भी जहाज लैंड होता है तो लाइटें बंद कर दी जाती हैं और ये आपकी जो है वो रीडिंग लाइट होती है, अगर आपको चाहिए तो आप जला सकते हैं। तो मैंने कहा चले आपको ये भी बता दूं, हमारे जहाज में इस वक्त जबरदस्त अंधेरा है, लेकिन एवरीथिंग इज नॉर्मल है। या अल्लाह, रहमत पे तेरी है आसरा, तुझ पे भरोसा है रब मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह नैरोबी के एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। याद रहे कि मंबासा से नैरोबी 45 मिनट्स की फ्लाइट है, मगर नैरोबी ठंडा है। मंबासा के मुकाबले में नैरोबी में ठंड होती है। अभी भी बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की ठंडक है, तो मौसम भी माशाल्लाह बेहतर हो गया है। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। नैरोबी में है और इत्तेफाक देखें कि आज मंबासा से नैरोबी आते हुए जहाज में हमने आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें जहाज कितना सेफ है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, वो कितनी ट्रेवलेंस में क्या प्रॉब्लम होते हैं और क्या नहीं समझना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कोशिश की कि आपका कुछ खौफ दूर किया जाए। और जैसे ही जहाज से उतरे एयरपोर्ट से, जहां हमें एक महफिल में आना था, जहां महफिल के बाद खाना खाया, तो पता चला कि जिनके घर में है साहिब खाना के 2 बेटे इस वक्त एक्टिव पायलट है और तीसरे बेटे पायलट बन रहे हैं। तो ये समझे कि पायलट के घराने में आ गए। तो मैंने कहा चलिए ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि जो हमने अभी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की है उसको मजीद थोड़ा सा कंफर्म भी कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे साथ हैदर अत्तारी भाई मौजूद है और ये इस वक्त व्हिच एयरलाइन यू आर फ्लाइंग राइट नाउ? फ्लाई सफारी। फ्लाई सफारी अल्हम्दुलिल्लाह ये उसके पायलट है, ये यहाँ की डोमेस्टिक एयरलाइन है। और काफी सारी मैंने उनसे बातें की, अपनी तमाम बातें जो मैंने आपसे की थी उसको रिकन्फर्म भी किया, तो उन्होंने तमाम बातों को रिकन्फर्म किया। बट अब उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि, जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, माशाल्लाह। Actually we are making a video to explain the brothers that some of our brothers and sisters may have a fear to fly, and especially at the time of turbulence. So please explain them that what is actually turbulence, and is there any fear to face any turbulence in the journey? Okay, first of all, flying by air is safe. It's safer than driving your car. अल्लाह अकबर। देखिए वही बात है, मैंने इनको नहीं बताई थी, मुझे अमेरिका के पायलट ने जो बात बताई थी मेरे साथ जहाज में बैठ करके, जहाज की सवारी गाड़ी की ड्राइविंग से ज्यादा सेफ है। प्लीज एक्सप्लेन हाउ। If you look at the statistics based on loss of life, Yeah. I would say
There's definitely more loss of life with the car than with the comparatively to the aircraft. Yes. अल्लाह अकबर। हजरत कह रहे हैं कि अगर आप आदाद शुमार देखें तो जानों का जिया गाड़ी के अंदर ज्यादा हुआ है या होता है बदनिस्बत जहाज के। एग्जैक्टली ये बात मैंने आपको बताई थी कि 1 मिलियन जब फ्लाइट्स उड़ती हैं तो उन 1 मिलियन में रेशियो तकरीबन एक फ्लाइट का कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। अब आप कंपैरेटिवली कर ले कि गाड़ियां तो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं लगाई दी होंगी जी। Yeah, so there's a lot of testing on the aircraft. Okay. Even for the pilots, every 6 months we do what we call recurrent exams. Okay. Yeah. So we go in the simulator. Every 6 months. Every 6 months. Okay. It's in Africa or anywhere else? The simulator, like the one for we fly, is in South Africa, in Johannesburg. Okay. And simulator actually this will explain you, or you have experience for the turbulence and every accident. All emergencies. Okay. We have to practice and we have to pass. If you don't pass, then you can't fly. Every 6 months, are you sure? अल्लाह अकबर, ये मुझे नहीं पता था। नई बात पता चली कि हर 6 महीने बाद it's a rule for all every pilot. Yes. अल्लाह अकबर, ये पूरी दुनिया के पायलट्स का हर 6 महीने के बाद एक बाकायदा टेस्ट होता है, एक कोर्स समझ ले होता है। और वो क्या होता है कि डमी एयरक्राफ्ट होता है और उसके अंदर ये जाते हैं और तमाम इमरजेंसी उसके अंदर बाकायदा होती हैं और वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब? हाँ जी। अल्लाह अकबर। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव बिकम वेरी calm when any turbulence happen. Even the crew members, they are very calm. People are in fear, but crew member is very calm. Yeah. It's because of the practice and because of the experience. Allah Akbar. Yeah. Usually when flying, we fly 2 of us. So there's a captain with the co-pilot. And both go for the simulator every 6 months, and you have to pass in order to carry on flying, keeping your license valid. Very good. Yeah, so if you fail, you're not allowed to fly. Actually, what is turbulence? I would say it's just a rough air. Okay. You could have air that you're crossing paths with. Strong gusts of wind, change of wind direction. Directions, that's right. Yeah, that's just what makes it a bit uncomfortable. It doesn't really affect safety. Okay. No need to fear on. No need to fear. We just remain seated and keep your seat belt fastened. सीट बेल्ट फास्ट। या वही बात है कि सीट बेल्ट बांध के रखे जहाज में। ये रफ हवाएं होती हैं, तेज हवाएं होती है, बाजू का हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर पायलट साहब ने हमें समझाया कि जहाज जा रहा है और हवा भी आपके पीछे आ रही है तो स्मूथ हो रहा है, लेकिन अचानक अगर हवा यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी तो फिर कुछ तो जहाज हिलेगा ना। अच्छा, ये तो हम कभी हाईवे पे जा रहे हो और गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी जरा छोटी सी गाड़ी हो, तेज हवा चलती तो हमारी छोटी मोटी गाड़ी भी हिल जाती है। तो वहां तो स्ट्रॉन्ग हवाएं होती है 30,000 फीट की बुलंदी पर। तो उन्होंने भी यही कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि आराम से बैठें, रिलैक्स करें, एंजॉय योर फ्लाइट एंड फास्टन योर सीट बेल्ट। हाँ जी, इट्स लाइक अ बम्प ऑन द रोड। ऐसा बम्प, जैसे रोड पे खड्डे होते हैं, हमारी गाड़ी हिलती है तो हम कैसे डरते तो नहीं है ना, तो समझ ले हवा के अंदर भी ये कोई जंप आ गया है, कोई छोटा सा जो है वो खड्डा आ गया, जहाज ऊपर नीचे होता रहेगा। तो एंजॉय करें। और जहाज जिस तरह बताया, और मेरी जिसको कहते हैं ना बात की तायीद हो गई कि हर 6 महीने बाद ये जो पूरा स्टाफ होता है या पायलट्स होते हैं, ये बाकायदा एक हर बार एक्सपीरियंस करते हैं, तो किसी भी इमरजेंसी के लिए बड़े वेल ट्रेंड होते हैं। अच्छा, इफ एनीथिंग हैपन विद द पायलट, like he become unconscious or Allah na kare heart attack ho jata hai, so what will the next plan for that? See, like I said, we fly 2 of us. Yes. So in our training, we also train to fly alone. Okay. So we simulate what we call an incapacitation. Yeah. Whereby maybe the captain or the first co-pilot now will become in charge. Yeah, he'll be now. But if there is only one pilot, then I think yeah, okay, that would be a bit of concern. Yeah. But in today's technology, autopilot is there. There is autopilot, and there's also now they're introducing a system where a plane can land itself now. Itself now. अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि जहाज खुद से लैंड कर सकता है ऑटोपायलट के जरिए। तो it means day by day that technology is improving and it become more safer. Yes, flying is definitely outstanding. चले जनाब, तो ये बात तायीद हमें कुदरती खुद ही आज ही हासिल हो गई। अल्लाह करीम हम सबके सफर की हिफाजत फरमाए, खैर से पहुंचाए। बहरहाल कोई भी सफर हो, कलमा पढ़ के, दुआएं करके और जो है ना सुन्नतों पर अमल करके जाना चाहिए। अल्लाह हम सबको जल्दी जल्दी मक्के मदीने का सफर नसीब फरमाए।